Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. चलिए 2 मिनट वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे 9:05 पे। उसके बाद मैं वेटिंग रूम इनेबल कर दूंगा। आप लोग जब तक रिवाइज करिए हमने कल क्या पढ़ा था, फिर कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसके आगे का देखेंगे, रिसीवर एंड पे देखेंगे कि क्या होगा। हैमिंग कोड हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या टाइम हो गया है? कल किसी को डाउट है जहां हमने देखा था सेंडर एंड पे हैमिंग कोड में हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिटेड कोडवर्ड हमने निकाल लिया था। निशांत सर, मैं आपकी 5 मिनट ले लूँ क्या? हाँ निशांत सर, ले लीजिए। सर हाँ, इसमें गणेश तुम्हारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ बेटा, मैं क्लासेस में अलाउ नहीं करूंगी कल से। गणेश यस मैम, यस मैम। हाँ, तो तुम्हारा कब तक स्टेटस क्लियर होगा? हाँ, अभी पापा से बात तो करी है मैम, बोल तो रहे हो कि हो जाएगा अभी। है ना, तो जल्दी करो, 1-2 दिन के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, लास्ट सेमेस्टर का। यस ठीक मैम, है, नहीं फिर मैं कर रहे हैं। क्लासेस में अलाउ नहीं करूंगी। और निशांत सर ओके ध्यान मैम। रखना कि हर्ष लेमनपुरे और अल्फेज को अलाउ नहीं करना है क्लास में। मैं तो वैसे भी मैम 9:05 पे वेटिंग रूम इनेबल कर दूंगा, किसी को एंट्री दूंगा ही नहीं। हाँ सर, उन 2 बच्चों को स्पेशली नहीं देना है किसी भी क्या लेक्चर नाम में, है? मतलब जब भी आपका लेक्चर हो। हर्ष लेमनपुरे और अल्फेज अली।
ठीक है, एक बार आप व्हाट्सएप भी कर देना मेरे को। जी जी सर, है ना। और बाकी सभी को क्लासेस है ना, हर लेक्चर अटेंड करना, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में आ रहे हो बाकी लेक्चर में नहीं आ रहे हो। और सभी कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करो, ठीक है। ओके मैम। हाँ निशांत सर, अब आप ओके कंटिन्यू कर मैम। दीजिए। ओके मैम। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल जो हमने डिस्कस किया था उस प्रोसेस में किसी को कुछ भी डाउट है? सभी को पता चल गया नो सर। रिडंडेंट बिट्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है? सभी को पता चल गया? ये था हमारा लास्ट में जो रिडंडेंट बिट्स आपका निकला था कल, ठीक है। आपने देखा था इसको वापस से? मैंने पीपीटी भी शेयर की थी आप लोगों के साथ में, देखा था आप लोगों ने? जैसे एक एग्जांपल यस और, सर। जैसे हमें R8 अगर कैलकुलेट करना है, R8 बिट के लिए वो क्या बोल रहे हैं? R8 बिट इज कैलकुलेटेड यूजिंग पैरिटी चेक एट ऑल द बिट पोजीशन whose binary representation includes a 1 in the fourth position। फोर्थ पोजीशन मतलब क्या? जैसे अब ये क्या बोल रहे हैं, 8, 9, 10 एंड 11 पोजीशंस पे आपको R8 के लिए बिट्स को कंसिडर करना है। 8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1000 होगा, ठीक है। तो आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि ये होती है, वहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो फोर्थ पोजीशन पे 1 है, इसलिए हमने 8th को लिया है, ठीक है। 9 का देखते हैं हम। 9 पे क्या होता है? 1, 0, 0, 1, 9 होता है कि नहीं? तो इसलिए हमने 9th पोजीशन को लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स 1 इन द फोर्थ पोजीशन, ठीक है। अब आप जैसे 7 का देखिए, 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 111। तो यहाँ तो फोर्थ पोजीशन वैसे भी कोई नहीं है, और अगर हम लिखते भी हैं 4 बिट में तो 0 होती है, और हमें क्या चाहिए? फोर्थ पोजीशन पे 1 चाहिए। तो इसलिए इन्होंने 8, 9, 10 और 11 को कंसिडर करा है, ठीक है। अब देखिए आप 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ वंस हम काउंट करेंगे, कितने हो रहे हैं? 1 एंड 1, 2 1 हो रहे हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस हैं। तो हम क्या बोलेंगे? R8 की वैल्यू क्या होगी? To make even parity in these bit positions, we will make the value of R8 equal to 0, ताकि मेरा जो नंबर ऑफ वंस का काउंट रहे वो क्या रहे? इवन, क्योंकि मुझे इवन पैरिटी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे R8 की वैल्यू निकाली। R8 बोल दो चाहे R4 बोल दो, फोर्थ बिट, फोर्थ रिडंडेंस बिट। आपने R4 की वैल्यू निकाली थी, R2 की वैल्यू निकाली थी, और R1 की निकाली थी। बिट पोजीशंस हमने डिसाइड कैसे की थी कि 2 टू द पावर जो भी पोजीशंस हैं, ये है हमारी 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 थी, और ये 2 की पावर 3 पोजीशन थी। इन पोजीशंस पे ही आपको रिडंडेंट बिट्स की वैल्यू रखना है, क्लियर है? तो ये फाइनली मेरा क्या बनता है? एक कोड वर्ड। कोड वर्ड हमने देखा है क्या होता है? डेटा बिट्स प्लस जो रिडंडेंट बिट्स आपने एडिशनली ऐड की, क्लियर है? ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हुआ है? सेंडर एंड पे। सेंडर क्या कर रहा है? इस कोड वर्ड को सेंड कर रहा है रिसीवर को, क्लियर है? क्लियर है सभी को? मेरा डेटा क्या था? यस सर। यस सर। 10110001, यही डेटा था मेरे पास। इस डेटा को मैंने हेमिंग कोड का यूज़ करते हुए इस पे कुछ एडिशनल बिट्स अटैच किए, तो मेरे पास ये फाइनल ट्रांसमिटेड कोड वर्ड बनता है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर दोनों ने क्या एग्रीमेंट किया है कि आई एम सेंडिंग द डेटा यूजिंग द हेमिंग कोड। तो रिसीवर अब क्या करेगा? अब देखिए, अभी तो सेंडर ने ये कोड वर्ड बनाया यूजिंग हेमिंग कोड, अब वो क्या करेगा? इसको सेंड करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रिसीवर एंड पे रिसीवर क्या करेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ये तो फाइनल डायग्राम है, मैं आपको एक अलग से एग्जांपल लेकर वापस से समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मुझे कोडवर्ड बताओ, फाइनल कोडवर्ड क्या है सेंड करने का, जो इसने सेंड करा? 10, एक सेकेंड रुको,
101 00 111 0। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये फाइनल कोडवर्ड जो कि सेंड हुआ। ठीक है, वन। अब मैं किसी को वेटिंग रूम में इनेबल नहीं करूँगा, बच्चों को बोल दीजिए मुझे पर्सनल पे मैसेज ना करें। 9:05 के बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा, कल भी मैंने बोला था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपके कोडवर्ड हैं। ठीक है, और ये बिट पोजीशन है। अब मान लीजिए ये कोडवर्ड क्या होगा, रिसीवर एंड पे पहुंचा। ठीक है, रिसीवर एंड पे क्या होता है, अगेन वो क्या करेगा, उन बिट पोजीशंस पे क्या करेगा, जैसे R1 के लिए वैल्यू चेक करेगा। R1 के लिए हमने देखा है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। R2 के लिए क्या बिट पोजीशंस हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे क्या है। फिर R3 के लिए जो हमने देखा है, तो उन बिट पोजीशंस पे अगेन वो क्या चेक करेगा, इवन पैरिटी चेक करेगा। अगेन वो क्या चेक करेगा, इवन पैरिटी चेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसीव्ड कोडवर्ड था। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, थर्ड पोजीशन पे 1 है, फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे अगेन 0 है, सेवन्थ पे क्या है 1 है, नाइन्थ पे क्या है 1 है, और 11 पे क्या है 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 4। तो रिसीवर ने रिसीव करा, टोटल नंबर ऑफ 1 इज 4, दैट इज इवन पैरिटी इज सेटिस्फाइड। R1 के लिए उसने जब वेरीफाई किया तो क्या समझ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ 1 इज 4। ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक केस हम देखते हैं जिसमें रिसीव्ड कोडवर्ड में एरर आ जाता है। ठीक है, तो मैं मान लीजिए 6th बिट में 0 से 1 हो गया। कोडवर्ड जब सेंडर ने भेजा था तो क्या हुआ था, सेंड करते टाइम ट्रांसमिशन के टाइम पे कोई एरर हो गया। ठीक है, और जो मेरा सेंड कोडवर्ड मैंने सेंड किया था उसमें क्या हुआ, 6th जो वर्ड था, 6th जो बिट था वो 0 से 1 हो गया, लेकिन ये अभी रिसीवर को नहीं पता। सर हाँ, सर वो निकिता नेटवर्क इशू के कारण सर कर डिस्कनेक्ट दिया, हो गई थी, तो आप उसे इन कर अरे लीजिए। कर मैं आ दिया। गई। कुछ बच्चों का मुझे पता है जो आ जाते हैं, तो मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ओके ठीक है, सर। ये कोडवर्ड सेंड करा था सेंडर ने, सेंड करते टाइम क्या हुआ, एरर क्या हो गया, 6th बिट 0 से 1 हो गया। लेकिन अभी रिसीवर को ये नहीं पता है, रिसीवर के पास तो ये कोडवर्ड रिसीव हुआ। ठीक है, अब रिसीवर को क्या करना है, इस कोडवर्ड को चेक पहले तो डिटेक्ट करना है एरर हुआ है कि नहीं है, और फिर उसको करेक्ट भी करना है, क्योंकि हमने देखा है कि हेमिंग कोड क्या है आपका, एरर करेक्टिंग कोड है। क्लियर है। अब रिसीवर अपनी प्रोसेस सबसे पहले चालू करता है, तो वो अगेन क्या करेगा, R1 के लिए बिट्स कैलकुलेट करेगा। तो R1 के लिए वो क्या क्या चेक करेगा, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये हम देख चुके हैं कि R1 के लिए आपको कौन कौन सी पोजीशंस कंसिडर करनी है। तो 1 पे क्या है, 0 है, फिर 3 पे क्या है 1 है, 1 5 पे क्या है 0, 7 पे 1, 9 पे 1 और 11 पे भी 1। तो टोटल नंबर ऑफ वंस क्या है 4, यानी कि इवन पैरिटी इज सेटिस्फाइड। तो अभी क्या बोलेगा रिसीवर कि R1 के लिए तो सेटिस्फाई हो रही है पैरिटी। ठीक है, अगेन अब वो R2 के लिए बिट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, अच्छा सुन, यहाँ पे अगेन वो क्या करता है, रिसीवर एंड पे R1 की अपने एंड पे भी एक वैल्यू डिसाइड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसने क्या देखा कि यहाँ कितनी थी, अगर इवन पैरिटी उसको सेट करना पड़ती, नंबर ऑफ वन से इवन थे, तो क्या करता वो, ये बार बार डिस्टर्बेंस होता है, लोग इतना लेट आते ही क्यों है, क्लास आना नहीं है तो। एक सेकंड रुको।
ठीक है, तो इन बिट्स पे अगर चेक करेगा तो क्या बोलेगा, R1 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या निकाला, R1 की वैल्यू 0। अब R2 के लिए कौन कौन सी बिट चेक करना पड़ेगी मुझे बताओ, R2 के लिए कौन कौन सी पोजीशंस की वैल्यूज चेक करना है उसको, बताइए। सर 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और 10, 10 यही है। ठीक है, तो हम यस देखते हैं सर 2 पे क्या है मेरा, 1 है, 1 4 पे 1 है, 6 पे 1 है, 1 8 पे 0 है, 0 और 10 पे 0। 0 अब यहाँ क्या चेक करता है वो, कि नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं, 3, 3 यानी ऑड, लेकिन होना कितने चाहिए थे, इवन। तो यहाँ यस से सर वो ये डिटेक्ट कर पाता है कि मेरे रिसीव कोडवर्ड में कुछ एरर है। यहाँ से वो क्या डिटेक्ट कर पा रहा है, कि मैंने जो कोडवर्ड रिसीव करा है उसमें कुछ एरर है। क्लियर है, यस सर आया समझ में। और R2 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब अगेन मैं R3 की वैल्यू करूँगा। R3 के लिए कौन सी पोजीशंस हम कंसिडर करेंगे, R3 के लिए कौन सी पोजीशंस हैं, थर्ड बिट में आपके 1 होना चाहिए। थर्ड बिट में कौन कौन सी पोजीशंस हैं, बताइए। सर एक तो 3 से स्टार्ट होगा ना, हाँ, 3 फिर 6 फिर 9 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखिए, क्या होगा 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, देखो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डबल 0 0 1 0 डबल यस 1 सर होता है। तो यहाँ पे थर्ड 0 यस डबल सर हमें थर्ड बिट में 1 होना चाहिए, वो वैल्यूज कंसीडर करनी है। तो देखो 4 को देखो, 4 क्या होता है, 100, यानी थर्ड बिट में क्या है, 1 है, तो 4 ले सकता हूँ, 4 5 ले सकता हूँ, 6 ले 6 सकता और हूँ, और 7 7 ले सकता हूँ। 8 ले सकता हूँ क्या, नहीं। 9 ले नहीं सकता हूँ सर। क्या, क्योंकि 9 होगा 1001। 10 ले सकता हूँ क्या, नहीं। 10 होगा 1010। 11 ले सकता हूँ क्या, नहीं, वो होगा 1011। तो थर्ड बिट में आपके 1 होगा। ठीक है, तो आप केवल 4 5 6 7 कंसिडर करें। ठीक है, तो 4 की वैल्यू क्या है, 1, फिर 5 पे क्या है, 0, 6 पे क्या है, 1, 7 पे क्या है, 1। कितने आए टोटल नंबर ऑफ वंस, 3, फ्री। यानी ऑड है। अगेन रिसीवर क्या बोलेगा, फिर से एक बार तो डिटेक्ट कर ही चुका है, फिर से उसने डिटेक्ट कर लिया कि एरर है। ठीक है, क्या वैल्यू आई R3 की, जो भी आपकी R3 की वैल्यू थी, 1 आई। उसी तरह 1 अपने लास्ट में R4 की वैल्यू निकालो। R4 की वैल्यू किस किस पोजीशन से निकलती है, R4 की वैल्यू किन किन पोजीशन से निकलती है, 8 सब 9 10 और 11 निकलती है। यस सर 0 8 9 10 11। 1 0 1। ठीक है, ये है, कितने हैं, यस सर 4, यानी इवन। तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ओवरऑल में एक बार भी अगर एरर डिटेक्ट हो चुका है किसी भी बिट के लिए, तो मतलब हमारे रिसीव्ड कोडवर्ड में एरर है। ठीक है, हमने आगे प्रोसेस क्यों करा है, अगर देखो मुझे सिर्फ एरर डिटेक्ट करना होता, तो R2 पे ही जब मुझे ऑड पैरिटी मिल गई थी, तो मैं वहीं पे ही अपना प्रोसेस स्टॉप कर देता और बोल देता कि एरर डिटेक्ट हुआ है, और मैं चाहता तो वहीं से ही कोडवर्ड को रिजेक्ट करके रिसीवर से रिट्रांसमिट कर लेता। ठीक है, तो R2 पे ही मुझे पता चल गया था कि मेरा जो रिसीव्ड कोडवर्ड है उसमें एरर है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्टिंग कोड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड एरर करेक्शन हम देख रहे हैं, जिसमें रिसीवर खुद ही अपने एंड पे करेक्ट कर रहा है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पे एरर हुआ है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ से यस आपको सर। पहले R4 की वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, यस सर।
यहाँ पे हमने क्या करा, रिसीवर एंड पे प्रोसेस करा, रिसीवर एंड पे मैंने एरर को डिटेक्ट कर लिया था जब मैं R2 की वैल्यूज़ चेक कर रहा था। R2 की बिट पोजीशंस पे जब मैंने चेक किया तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो रिसीव कोड वर्ड है उसमें एरर है। अब एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या करा, चारों बिट्स की वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिसीव कोड वर्ड क्या था, सबसे पहले R1 की वैल्यू थी 0, R2 की वैल्यू थी 1, R3 की वैल्यू आई मेरी 1 और R4 की वैल्यू आई क्या 0। मैंने कुछ नहीं करा, उनको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से अरेंज करेंगे ना हम। ये था हमारा रिडंडेंट बिट्स, इस वे में ही अरेंज थे ना R1 से R4 के लिए। आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारे जो क्वेश्चन में R8 दिया हुआ था, R4 दिया था, वो उन्होंने पोजीशन के हिसाब से दिया था। R3 की पोजीशन पे R4 भी था और R4 की पोजीशन पे R8 भी था, दोनों एक ही है। ठीक है, तब यहाँ पे इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है, बताइए। सर 5 कैसे आएगी, 10 नहीं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए क्या वैल्यू आएगी। इतना टाइम क्यों लग रहा है, सर 6 आएगी। यस सर। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे पोजीशन 6 आई है तो 6th बिट इज करप्टेड। कैसे आया ये 6 कैसे आया, चलो एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 0 पोजीशन है, यानी 2 की पावर 0 इंटू 0 कर दूंगा, प्लस सेकेंड पोजीशन 2 की पावर 1, उस पर बिट की वैल्यू क्या है 1। थर्ड पोजीशन यानी 2 टू दी पावर 2 इंटू 1, प्लस फोर्थ पोजीशन क्या है 2 की पावर 3 और उस पर वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 इंटू 1 तो 2 टू दी पावर 2 क्या होगा 4 इंटू 1 इज 4, प्लस थर्ड में क्या है 0 है तो ये 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ये आता है ना आप लोगों को कैलकुलेट करना, बाइनरी टू डेसिमल। यस सर, आता है यस सर। आंसर फटाफट देना चाहिए ना सभी को। चलिए ठीक, यस सर। मैंने एक बार फिर से बता दिया है कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये समझ में आया, हमने क्या करा रिसीवर एंड पे, सबसे पहले हमने क्या करा बिट पोजीशंस पे देखा, कहाँ कहाँ की बिट पोजीशन पे मेरी पैरिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कौन सी पैरिटी, इवन या ऑड, वो डिपेंड करेगा कि सेंडर और रिसीवर ने कौन सी पैरिटी डिसाइड किया। हमारे क्वेश्चन में इवन पैरिटी डिसाइडेड थी तो हमने इवन पैरिटी को चेक करा। तो मैंने देखा था कि मुझे R2 पे इवन पैरिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या बोल दिया कि देयर इज सम एरर इन द रिसीव्ड कोड वर्ड। बट अभी मुझे क्या नहीं पता है, उस एरर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तो मैंने क्या करा, जो भी रिडंडेंट बिट्स रिसीव हुई हैं वो पहले आइडेंटिफाई कर ली। वो कैसे आइडेंटिफाई करी, मुझे पता है कि सेंडर ने हैमिंग कोड का यूज़ करके कोडवर्ड को भेजा है तो उसने इन पोजीशन पे ही रिडंडेंट बिट्स को रखा होगा, और हमारा जो रिसीव्ड कोडवर्ड है उससे मैंने क्या करा, रिडंडेंट बिट्स की वैल्यूज़ निकाली, पता कर ली। अब उन रिडंडेंट बिट्स की पोजीशंस को मैंने अरेंज करा और जो मुझे डेसिमल वैल्यू आई उससे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्जैक्ट कौन सी वाली बिट पे एरर है। आया समझ में, यस सर। पूरा प्रोसेस समझ में आया सभी को। यस सर। इसमें कुछ भी डाउट है आपको, मैं वापस से अपने पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। सर ये R1, R2, R3, R4 वही वैल्यू ना जो वो हेमिंग कोड में जो निकाली थी। हाँ वही है, वो उन्होंने बिट पोजीशन के हिसाब से उसको, फर्स्ट पोजीशन पे R1 है, सेकंड पोजीशन पे R2 है, फोर्थ पोजीशन वाली जो बिट है उसको R4 बोल दिया, हम उसको R3 यस सर। और कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसमें और कुछ, इसमें कुछ भी तरह के डाउट हैं,
नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे अभी। सभी को बन गया है? चलिए तो एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, मुझे इसका अभी 5 मिनट में आंसर बताइए सबसे पहले, ठीक है? एक छोटा क्वेश्चन ही देते हैं कि मुझे एक कोडवर्ड दिया, एक डेटा बिट्स दिए हैं 0101, ठीक है? क्या दिया है डेटा? 0101। सिंपल क्वेश्चन है, 4 बिट का डेटा है। मुझे क्या करना है? हेमिंग कोड का यूज़ करके सेंडर को इस डेटा को सेंड करना। तो आप मुझे ये बताइए पहले तो, ट्रांसमिटेड कोडवर्ड क्या हो? क्वेश्चन समझ में आया? मुझे डेटा क्या गिवन है? सिंपल, इतना छोटा डेटा लिया है मैंने 4 बिट का। हमने तो 7 बिट के डेटा से एग्जांपल देखा है। मैं आपको 4 बिट का डेटा दे रहा हूँ। क्या डेटा है? 0101। यूजिंग हेमिंग कोड, क्वेश्चन कैसा आता है एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एनकोड द डेटा बिट्स 0101 इनटू ए 7 बिट इवन पैरिटी हेमिंग कोड। तो इवन पैरिटी आपको दी हुई है, आपको इस डेटा को हेमिंग कोड का यूज़ करते हुए सेंडर एंड से ट्रांसमिटेड कोडवर्ड को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्या करना है हमें? यस सर। आप मुझे ट्रांसमिटेड कोडवर्ड की वैल्यू बताइए क्या होगी। यस सर। जिसका आंसर आ जाए मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना आप लोग, या अपने ग्रुप पे डाल देना स्क्रीनशॉट लेकर, फोटो लेकर। सर इसमें वो 8 बिट का कोड बनेगा ना? अब वो आप देखो एक बार कितने क्या बनता है, आर की वैल्यू क्या सर आती ये है। सर 2 की पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू d+r+1 से ही सॉल्व कर निकालना है ना वो कोड? आप करो तो सही, पहले एक बार ट्राई तो करो कैसे करना है। आप यस लोग सर। देखो जो हमने पहले किया है एग्जाम्पल, फिर मैं बताऊंगा ना, पहले करो तो सही। सभी लोग कर रहे हैं ना? बाकी लोग यस और नो तो बोलिए। यस सर। आर की वैल्यू क्या आई? आर की वैल्यू क्या आएगी? सर 3। 3।
सबसे पहले हम R1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर R2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर R4 की वैल्यू निकालेंगे। इवन पैरिटी गिवन है क्वेश्चन में कि इवन पैरिटी आप लोगों को सेटिस्फाई करवाना है। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि R1 के लिए मुझे कौन कौन सी बिट पोजीशंस देखना है, R2 के लिए कौन सी देखना है, और R3 के लिए या R4 के लिए कौन सी देखना है। आया आंसर किसी का? सर अभी R1 निकाला है सिर्फ। किसी का हुआ? चलिए एक बार मैं बताता हूँ, फिर मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, आप लोग कल करके लाना। चलिए इधर देखिए एक बार, सभी लोग देखिए। मुझे डेटा क्या गिवन था? डेटा क्या गिवन है? 0101। कितने बिट्स हैं? यानी 4 बिट का डेटा गिवन है। और फिर मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? सबसे पहले 2 टू दी पावर r ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1। m की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? 4, और r की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ r की वैल्यू। ये इक्वेशन बनी मेरे पास 5 प्लस r। देखो मैं 0 डालूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 डालूंगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 डालूंगा सेटिस्फाई नहीं करूँगा, लेकिन r की वैल्यू 3 पे 2 टू दी पावर 3 होगा और 5 प्लस 3 होगा, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये वाली इक्वेशन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है मेरे पास। मतलब कितनी आई? r की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 4। टोटल बिट्स कितने हो गए? 7। मतलब मुझे जो डेटा मिलेगा वो 7 बिट का तो है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब 2 टू दी पावर पोजीशन कौन कौन सी हैं? एक तो 1 है तो R1, एक 2 है R2, फिर 3 पे तो 2 की पावर पोजीशन नहीं होती है, 4 होती है 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R4। ठीक है, मैं R4 ही नाम दे देता हूँ, और बाकी जो भी पोजीशन है उन पे आप डेटा बिट्स को रख दो 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ से लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से हम डेटा की वैल्यूज रखते हैं। ये आया मेरे पास। अब मैं R1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा? कौन कौन सी पोजीशन में देखता हूँ? 1 3 5 और 7। क्या गिवन है? 1 पे तो R1 खुद ही है, 3 पे क्या है? 1 है, 5 पे क्या है? 0 है, और 7 पे क्या है? 0 है।
तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1, यानी कि ऑड। मुझे इवन पैरिटी सेटिस्फाई करना है, इसलिए मैं R1 की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 1। आया समझ में? ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। R2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? कौन कौन सी पोजीशंस हैं? 2, 4, 6। 2 पे क्या है? R2 खुद है। 4 पे क्या है? R4। ठीक है, 2 पे क्या है? सॉरी 2, 3, 4 और 6। एक सेकेंड। सेकंड पोजीशन पे आपके क्या आना चाहिए? अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, सेकंड पोजीशन पे 1 आना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे 1 किस किस में आता है? आप देखो 2 का डेसिमल क्या होगा? 1 0, तो 2 तो होगा ही। ठीक है, 3 का डेसिमल क्या होता है? 1 1। सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा है तो 3 भी होगा। फिर 4 का क्या होता है? 1 0 0, तो 4 नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 के बाद 3 के बाद कौन सा आएगा? अब आप देखो 5 के क्या होता है? 1 0 1। 6 के लिए क्या होगा? 1 1 0। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा है तो मैं 6 को कंसीडर करूँगा। और 7 क्या होता है? 1 1 1। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा है तो मैं 7 को कंसीडर करूँगा। मैंने आपको ये भी मेथड बताया। अगर आप भूल जाते हो कि मुझे कौन सी बिट पोजीशंस याद रखना है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताया। R1 के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन देखना है फर्स्ट, R2 के लिए सेकंड पोजीशन देखना है, R3 अगर आपको निकालना है, R3 या जो भी थर्ड रिडंडेंट बिट अगर आपको निकालना है तो आप थर्ड पोजीशन पे बिट चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आया? सेकंड पे तो R2 खुद है, थर्ड पे क्या है? 1, 6 पे क्या है? 1, और 7 पे क्या है? 0। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2, यानी R2 की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा? 0। और R3 अगेन कैलकुलेट करूंगा किन बिट पोजीशंस को देखकर? किन बिट पोजीशंस को देखूंगा इसके लिए मैं? 4, 3 5, 7। 6 और 7 4 5 6 7। ठीक है, तो 5 पे क्या है? 0, 6 पे क्या है? 1 और 0, यानी कि 1 है, यानी कि ऑड है। तो मैं R3 की वैल्यू क्या सेट करूंगा? 1। आया समझ में? आया यस सर। समझ में? फाइनल मेरा जो डेटा था 0 1 0, इसके लिए ट्रांसमिटेड कोडवर्ड क्या बनेगा? 0 1 0 1 1 1 1 2 1। 0 1। ये आंसर आना चाहिए था आपको। सर ये मेरा आ गया, आपको मैंने बाकी सेंड लोगों कर का दिया। बाकी यस लोगों सर। का आया कि नहीं? बाकी लोग सॉल्व करेंगे इसको और मुझे व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन आप लोग फ़ोटो खींच के सेंड करेंगे, नहीं तो अपने ग्रुप पे डाल देना आप। ठीक है, तो कल मैं इस पर फिर से डिस्कस करूँगा। आप कल थोड़ा सा हम अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, 7 बिट का क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और कुछ डाउट है? ये फिर लास्ट क्लास है, इसके बाद हैमिंग कोड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। एक बार कैमरा ऑन करिए सभी। मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, अगर किसी को डाउट आता है दोबारा से देख ले, कल के लेक्चर को रेफ़र कर ले। नहीं समझ में आई है कोई स्टेप तो एक बार देख लें वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और भी नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस सर।